आज मैक्सिमम लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनसे पढ़ा नहीं जाता, स्टेज पर जाया नहीं जाता, फोन छोड़ा नहीं जाता, जल्दी जगा नहीं जाता। ये सारी प्रॉब्लम उन मनुष्यों के लिए तब तक बड़ी है जब तक वो महाशिवरात्रि, ये वही रात्रि है जब महादेव अपना भयानक और प्रचंड नृत्य तांडव करते हैं। ये वही रात्रि है जब माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। कुल मिलाकर ये वही रात्रि है जो पूरी तरह से भगवान शिव महादेव को समर्पित है। महादेव कौन है? इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो महादेव को पूरी तरह से समझ पाया हो। महादेव को समझ पाना इतना आसान नहीं है। उनका ना कभी जन्म हुआ है, ना ही उनकी कभी मृत्यु हुई है। वो अनादि और अनंत है। वो एक बहुत बड़े सन्यासी हैं, पर वो विवाहित भी है। वो एक बहुत अच्छे नर्तक हैं, पर उनसे ज्यादा स्थिर भी कोई नहीं। वो बहुत ज्यादा भोले हैं, पर उनसे ज्यादा क्रोधित भी आज तक कोई नहीं हुआ। वो बहुत ज्यादा सुंदर है, पर उनसे ज्यादा भयानक भी कोई दूसरा नहीं। वो भगवान के एक रूप है, पर उनसे बड़ा भक्त भी कोई नहीं है। देवता भी उनकी पूजा करते हैं, राक्षस भी उनकी पूजा करते हैं। मींस महादेव में जितने भी गुण हैं, उन सभी गुणों के विपरीत गुण भी महादेव में एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपने महादेव को स्वीकार कर लिया तो आपने इस जीवन को स्वीकार कर लिया। जीवन की हर अच्छी और बुरी चीज को स्वीकार कर लिया। कुछ वर्ष पहले मैंने सदगुरु जी के मुख से महादेव की एक बहुत ही डीप स्टोरी सुनी थी। उस डीप स्टोरी का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है। उसी महत्व के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले वो स्टोरी मैं आप सभी को सुनाना चाहता हूँ। कई वर्ष पहले एक बहुत ही महान योगी थे जिन्होंने तपस्या से अपने भोजन को बहुत ही कम कर दिया था। वो दिन में कुछ फल खाकर ही जिंदा रहा करते थे। धीरे धीरे उन्होंने फल खाना भी छोड़ दिया और वो दिन में कुछ घास फूस और पत्ते खाकर जिंदा रहने लगे। एक दिन वो योगी अपनी कुटिया बनाने के लिए कुछ लकड़ियां काट रहे थे। लकड़ियां काटते काटते उनकी एक उंगली कट गई। उन्होंने अचानक से जब अपनी उंगली को देखा तो उन्होंने वहां पाया कि उस उंगली में से खून न निकलकर पौधे का रस निकल रहा है। ये देखते ही योगी के मन में अहंकार की भावना आ गई। उन्हें लगने लगा कि मुझसे बड़ा योगी अब इस संसार में कोई नहीं, मुझसे पवित्र योगी अब इस संसार में कोई नहीं। आज मेरी तपस्या सफल हुई। महादेव इस पूरी घटना को देख रहे थे और वो ये भी देख रहे थे कि इतने बड़े तपस्वी को, इतने बड़े योगी को एक छोटे से अहंकार ने वश में कर लिया। महादेव एक सन्यासी का रूप धरकर उस योगी के पास पहुंचे और उस योगी से कहा कि आप इतने खुश कैसे दिख रहे हैं? आपके चेहरे पर इतना संतोष कैसे दिख रहा है? उस योगी ने महादेव से कहा कि आपको नहीं पता, मुझे लगा ये खबर अब तक पूरे संसार में फैल चुकी होगी। देखिए इस उंगली को, अब इस उंगली में से खून नहीं निकलता, अब इस उंगली में से पौधे का रस निकलता है, जो ये चीज दर्शाता है कि मैं कितना पवित्र हूँ। मुझसे महान तपस्वी, मुझसे महान योगी, मुझसे पवित्र योगी अब इस संसार में कोई नहीं। मेरी तपस्या सफल हो चुकी है। महादेव ने योगी से कहा कि जिस पौधे के रस की तुम बात कर रहे हो, वो पौधा एक जानवर खा जाता है। वो पौधा जानवर में बदल जाता है और जब वो जानवर मरता है और उसके शरीर को जला दिया जाता है तो वो जानवर राख में बदल जाता है। अभी तुम्हारी तपस्या सफल नहीं हुई। ये कहते ही महादेव ने अपनी उंगली काट दी। उनकी उंगली में से राख बाहर आने लगी। उस राख को देखते ही वो योगी महादेव के चरणों में गिर गया। तो ऐसा क्या देखा उस योगी ने उस राख में जिसकी वजह से उसका सारा अहंकार मिट गया? वो योगी ये बात समझ चुका था कि जो मनुष्य नश्वरता के प्रति इतना सचेत हो, मृत्यु के प्रति इतना कॉन्शियस हो, उससे महान योगी, उससे पवित्र योगी और कोई नहीं हो सकता। और इसी कारण की वजह से वो योगी महादेव के चरणों में गिर गया था। महादेव के पूरे शरीर पर जो राख में दिखती है, वो राख उन्होंने स्वयं अपने शरीर पर नहीं लगाई। वो राख उनके शरीर के रोम रोम से बाहर निकलती है, जो ये चीज दर्शाती है कि महादेव हर समय जीवन और मृत्यु दोनों को जी रहे हैं। मींस वो जीवन के प्रति भी उतने ही कॉन्शियस हैं जितना मृत्यु के प्रति। इस कहानी का एक बहुत ही डीप मीनिंग है। महादेव जो अनादि और अनंत है, जिनकी कभी मृत्यु नहीं होगी, वो भी मृत्यु के प्रति इतने कॉन्शियस है, वो भी नश्वरता के प्रति इतने कॉन्शियस है। और हम मनुष्य जो पूरी तरह से नश्वर है, हमें अपने जीवन के एक क्षण के बारे में भी नहीं पता, फिर भी हम अपनी मृत्यु के प्रति 1% कॉन्शियस नहीं है। सदगुरु कहते हैं कि जब वो रात्रि में बिस्तरों पर जाते हैं तब वो ये सोचते हैं कि हो सकता है ये मेरी आखिरी रात हो, क्योंकि सुबह तक कई लाख लोग इस संसार को छोड़ चुके होंगे। उनमें से एक मैं भी हो सकता हूं। क्या अब तक का मेरा ये जीवन मेरे लिए सफिशिएंट है? क्या अब तक का मेरा ये जीवन मैंने सही से जिया? इस कॉन्शियसनेस का 0.1% कॉन्शियसनेस भी हमारे अंदर आ जाए तो हमारे जीवन के सारे अननेसेसरी वर्क प्रोडक्टिव वर्क में चेंज हो जाएंगे। आज मैक्सिमम लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनसे पढ़ा नहीं जाता, स्टेज पर जाया नहीं जाता, फोन छोड़ा नहीं जाता, जल्दी जगा नहीं जाता। ये सारी प्रॉब्लम उन मनुष्यों के लिए तब तक बड़ी है जब तक वो जीवन के प्रति कॉन्शियस नहीं हो जाते, मृत्यु के प्रति कॉन्शियस नहीं हो जाते। जिस दिन वो मृत्यु के प्रति कॉन्शियस हो गए, उनके पास अननेसेसरी कार्य करने के लिए एक सेकंड भी नहीं होगा और उनके मन में जीवन के सत्य को जानने की इच्छा जागृत होगी। जितने भी महात्मा जन हैं, चाहे वो गौतम बुद्ध हो या परीक्षित महाराज, ये सब जीवन के सत्य को तब समझ पाए, तब जान पाए जब ये मृत्यु के प्रति कॉन्शियस हुए। महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर जी से पूछा था, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर जी ने यक्ष से कहा था, मनुष्य के सामने उसके परिजनों की मृत्यु हो जाती, मनुष्य के सामने उसके रिश्तेदारों की मृत्यु हो जाती, फिर भी मनुष्य इस प्रकार जीता है जैसे उसकी कभी मृत्यु ही नहीं होगी। यह सबसे बड़ा आश्चर्य है।
ये महाशिवरात्रि एक बहुत अच्छा अवसर है जब हम महादेव की तरह अपने जीवन के प्रति, अपनी नश्वरता के प्रति, अपनी मृत्यु के प्रति कॉन्शियस हो, सचेत हो, ताकि हम जीवन में सिर्फ वही कार्य करें जो जीवन के लिए जरूरी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। उम्मीद है इस वीडियो का मोटिव आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो का मोटिव समझ में आया और अगर आपको लगता है ये मोटिव औरों तक भी पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कर दें। मैं मिलता हूं आप सबसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।